स्वागत है आपका आज की चाय पे। आज बात करेंगे मनारा चोपड़ा के बारे में, जो कि आजकल बिग बॉस के घर की क्राई बेबी बनी हुई है। पहले कुछ हफ्तों के दौरान मनारा मेरी फेवरेट थी। वो अपने काम से काम रखती थी, उन्हें अपने दोस्त से मतलब था, ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी नहीं थी। पर अब ऐसा लग रहा है कि भाई अगर कोई मेरे दोस्त का दोस्त बनेगा तो मैं नहीं सहूँगी। एंड उस चक्कर में मुनावर की सारी गेम खराब हो गई है। पहले मुनावर सबके दोस्त थे, वो दोनों तरफ को जोड़ते थे, यानी अंकिता की साइड वाली ग्रुप को और मनारा के साइड वाली ग्रुप को। पर अब ऐसा लगता है कि वो वक्त आ गया है जब मुनावर को चुनना पड़ेगा कि अंकिता की साइड पे रहना है या मनारा की साइड पे, क्योंकि वो दोनों तरफ नहीं रह सकते हैं। स्पेसिफिकली तब जब गेम में मनारा है। मनारा ये नहीं सह सकती कि उनका दोस्त अभिषेक से बात करे या फिर उनका दोस्त अंकिता से बात करे। और मनारा आज गेम में ऐसी लड़की लग रही, पता नहीं बाहर वो ऐसी है या नहीं है, पर मैं गेम तक की बात करूं तो वो ऐसा लगता है कि जब उनका कोई दुश्मन बन गया तो वो इवन फॉर द सेक ऑफ गेम भी उसको माफ नहीं करेंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अंकिता स्पेसिफिकली। उस दिन अंकिता पे जैसे वो चिल्लाए जा रही थी, यू आर नॉट माई फ्रेंड, नहीं आप मेरी दोस्त, आई हैव नथिंग टू नो। देखो भाई, एक बार हो गया, दो बार हो गया, बार बार मुझे अंकिता का भी समझ नहीं आता। सामने से वो आपकी दोस्ती नहीं निभाना चाहती है। इतना इंसल्ट कर दिया मनारा ने, इतना इंसल्ट कर दिया कि वो सलमान खान जो मनारा को बचाते फिर रहे थे टिल नाउ इन ऑलमोस्ट ऑल द एपिसोड्स, इंक्लूडिंग वो वाला जिसमें उन्होंने बोला कि कम बोलो क्योंकि जितना बोलोगी उतना फंसोगी, ये उनके शब्द थे, उनको भी बोलना पड़ गया दैट हाउ आर यू टॉकिंग टू अंकिता। अंकिता कोई बेस्ट प्लेयर नहीं है, अंकिता कोई हीरोइन नहीं है बिग बॉस की इस सीजन की, पर एक लिमिट होती है। उस दिन वो वीकेंड के वार के टाइम पे जब विक्की के पीछे पड़ी थी मनारा कि ऐसे कैसे बोल दिया कि दोस्त नहीं है, तो विक्की ने इतना ही तो बोला कि मनारा ने जो बात बोली कि वो मुझे सामने से दोस्त बोलेगी तो हम अच्छे दोस्त होंगे या जो भी, तो विक्की ने यही कन्वे करा। एंड देन शी वाज लाइक, ये जो गेम आप खेल रहे हो ना, आप खुद कहते हो कि मेरा वो अच्छा दोस्त नहीं है या वो अच्छी दोस्त नहीं है। सना की बात हो रही थी ना, तो फिर जब सना वो क्लैरिफाई करने आती है तो आप खुद नर्वस हो जाते हो। आप खुद खानजादी को कैरेक्टरलेस कहते हो, आप कहते हो मेरे वीक मोमेंट को यूज करा। क्यों? बाहर आके नहीं पता लगता उसको, या फिर इवेंचुअली कोई ना कोई बाहर से आके उसको बता देता। कैरेक्टरलेस वाली बात जो थी वो बहुत बड़ी थी। वीक मोमेंट में बोली गई हो या ना बोली गई हो, नेशनल टेलीविजन पे एक लड़की को कैरेक्टरलेस बोला था, वो बात अगर अंकिता ने बता दी, अरे आपने नेशनल टेलीविजन पे बोला, छोड़िए वीक मोमेंट की बात है, छोड़िए अंकिता की, दुनिया को पता लग गई तो खानजादी को कभी ना कभी पता लग ही जाती। अच्छी बात है, शो में पता लग गई, बाहर आके लगती तो बात बढ़ भी जाती। हाल ही में अरुण की एक बात उठा रही है वो कि अन्ना अन्ना वाली बात, ऐसा कुछ वो मीन करते थे तो ही शुड अपोलोजाइज, क्योंकि मनारा कोई और मीनिंग निकाल रही थी, जबकि सब बता रहे हैं कि ऐसा नहीं था। इट वाज जस्ट वो जो लोग पीछे से आके वार करते हैं, बैक स्टैबिंग करते हैं, उस बात को वो रेफर कर रहे थे। पर मनारा के लिए मैं कहना चाहूंगी कि ठीक है, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि नेशनल टेलीविजन पे किसी औरत को कोई आदमी कुछ भी गलत बोले, तो फिर हम भी एज एन ऑडियंस दोनों तरफ से ही ये बात एक्सेप्ट नहीं करते। चाहे वो फिर वो बात हो जहां पे आप बार बार ए वाला वर्ड बोल रहे हो अभिषेक को, और आपको पता है कि वो गुस्सा हो रहा है, वो नाराज हो रहा है, उसको ये बात ट्रिगर कर रही है, पर आप बोल रहे हो और बार बार ये बात कह रहे हो। कितनी गलत बात है। और हर कोई कहता है नहीं नहीं गाली का मतलब नहीं है, पर कहीं ना कहीं उसका दूसरा मतलब गाली है। सो वाई कांट यू जस्ट स्टॉप यूजिंग दैट वर्ड, जिसको बिग बॉस को बीप करना पड़ रहा है, यानी वो गाली के सेंस में लिया जा सकता है, तो उसको आप अवॉइड कीजिए ना। आप, ये मुझे समझ नहीं आता कि जब आपको कोई कुछ बोले तो आप लड़की हो, और आप किसी और को कुछ बोलो, लड़का हो या लड़की, तो बात खत्म हो जाती है। तब आज तक सलमान खान ने किसको डांटा? खानजादी को डांटा, अनुराग को डांटा। अरे उन्होंने तो इतने बड़े शब्द भी मुंह से नहीं निकाले जो एक टाइम पे मनारा निकाल चुकी है। और उस बात को उठाना तो दूर की बात थी, उसकी साइड लेके उसको और महान दिखा दिया गया। और अभी भी मैं देख रही हूँ वीकेंड के वार पे सामने कह रहे हैं करण सामने आके, अरे इतना और क्या सामने आके बोलेगी वो, और कितना सामने आके वो बोले, वो सबको इतना सामने से आके बोलती तो है, अंकिता जी यू आर नॉट माई पर्सन, स्टे अवे, बोल तो चुकी है वो। उसके ऊपर वो मुनावर को कितना गंदा ट्रीट करती है, और मुनावर को क्या जरूरत है इस तरीके से डोरमैट बनने की। मुनावर कल कुछ समझा रहा है, देखिए अपनी स्क्रीन पे, और इतनी रूडली बिहेव कर रही थी मनारा, उसका हाथ साइड कर दिया, एंड देन ही वाज लाइक व्हाट इज दिस, एंड शी वाज लाइक अच्छा तू बैठ जा, और बैठाने के बाद फिर से 1 लाख एक्सप्रेशन दे दिए बैठे बैठे उसकी बात को सुनते टाइम।
एक्सप्रेशन देने में बात नहीं है, बट दूसरे को आप एक तरफ ये दिखा रहे हो आप उसके दोस्त हो, दूसरी तरफ उसको गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। जब आपके ही दोस्त को कोई नॉमिनेट करता है, करा ना अनुराग ने, नाम लिया ना मुनावर का, क्यों? तब आपने नहीं बोला कि ये गलत बात थी, मेरे दोस्त के लिए ऐसे आप कैसे कर सकते हो। आप चाहते हो कि आपके लिए मुनावर स्टैंड ले, आप चाहते हो कि मुनावर अंकिता से, अभिषेक से बात ना करे। इवन तो आपने बोला अब मैं उनका नाम नहीं लूंगी, पर हमें पता है कि अभिषेक से कितनी इशू होता है मनारा को, कि क्योंकि अभिषेक के साथ मुनावर बैठा हुआ था उस टाइम पे रात को, तो आके मैं सना कहाँ है, और फिर उसने बोला अच्छा आप अपना दही उठा लेना वो टेबल से। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं बात कर। ये क्या बात है? दूसरों के साथ हमेशा आप गलत बिहेव करो, फिर आपको आगे से जवाब मिलेगा तो आप रोगे और बोलोगे मैं इतनी कोई ना, मैं यहाँ पे डिप्लोमेटिक नहीं हो सकती। क्यों? क्या डिप्लोमेटिक? आप कहाँ डिप्लोमेटिक हो? आप तो हो ही नहीं। सबसे ज्यादा कोई मुंहफट इस घर में है तो वो आप हो मनारा, एंड आई एम सॉरी बट दैट इज अ रियलिटी। आई एम श्योर लोग, बहुत सारे लोग जो उनके फैन नहीं है, जो उनके फैन है, देखिए हर किसी का कोई ना कोई फैन होता है, मनारा का भी कोई होगा, हो सकता है उनको ये बातें पसंद ना आए, पर ट्रस्ट कीजिए मुझे, मैं मनारा को कितना पसंद करती थी, क्योंकि इवन तो 90% ऑफ सेंटेंसेस डोंट मेक सेंस, बट शी वॉज क्यूट एंड शी वॉज लाइट एंड शी वॉज डिफरेंट। बट इतना डिफरेंट नहीं होना था कि आप अपने दोस्त की जिंदगी मुश्किल बना दो। वो लड़का बहुत कुछ ले रहा है मुनावर, हाँ मुझे पता है गेम की वजह से भी ले रहा है, क्योंकि उसको दोनों तरफ बने रहना है, पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉस्ट पे मुनावर को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंकिता तो फिर भी थोड़ी सी उसको इज्जत दे देगी, पर मनारा कितनी बार उसकी इंसल्ट कर चुकी है। और रही बात तहलका और अरुण की, अपने घर वालों को नॉमिनेट कौन करता है? कहती है ना मेरे मायके वाले, मेरे मायके वाले। उनको नॉमिनेट करके कहती क्या है बड़े कन्वीनियंस के साथ, ये सच है इस घर का, आप किसी को नॉमिनेट करो और फिर ये इनकी असलियत निकल आती है। अरे आपकी भी तो आई थी जब रिंकू जी ने और जिग्ना जी ने मनारा को नॉमिनेट करा था, उस टाइम पे मनारा ने इनकी जिंदगी खराब कर दी थी फॉर अ फुल 1 वीक। और मनारा एक्सपेक्ट करती है बिना रीजन के सेफ खेलते हुए अरुण को नॉमिनेट करके, अरुण उस बात का बुरा भी नहीं मानेगा। कमाल हो गई। और कहती है ये इनकी सच्चाई है, तो ये आपकी भी तो सच्चाई है कि मायके वाले बोल के आप उनको सेफली नॉमिनेट कर रहे हो, बिकॉज दूसरों से आपको दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी और इन पे तो हावी होके आप उनको अपनी तरफ कर लोगे। मैं तो कहती हूँ अरुण और तहलका को भी स्टैंड लेने चाहिए ना। ये बार बार कभी विक्की के साइड, कभी इधर के साइड, कभी मनारा के साइड, ऐसे खेलने में भी क्या मजा? जब तक आप स्ट्रांग नहीं हो, यही मुनावर की मैं बात करूंगी, इधर उधर क्या होना है? अपना एक स्टैंड लो, उस पर बने रहो, जो आपको सही लगे उसकी तरफ रहो। ये ग्रुपिज्म जो यहाँ पे चल रहा है उसमें विक्की तो कोई बहुत अच्छा लग नहीं रहा, और विक्की की भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। पता नहीं, मुझे विक्की भैया कहते हैं बिग बॉस। हाँ तो भैया क्या आपने कभी सार्केज्म नहीं समझा? काश समझा होता तो इस बात पे इतना प्राउड ना होते, क्योंकि आप 90% ऑफ द टाइम जो स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं बड़ा मास्टरमाइंड बन के, वो तो ब्रेक कर देते हैं बिग बॉस। और कैसे करते हैं? सिंपल बात है, ये अंदर की गेम नहीं है, ये बाहर की है। नील अच्छा बन गया, सबको अच्छे से उसने खाने डिस्ट्रीब्यूट करा, हैट्स ऑफ। एंड विक्की जी बिना बात को उन्होंने अनुराग को बचा लिया। तब जब हमें पता था कि जो गेम में ही नहीं टिकना चाहता उसे गेम में रख के अपनी आपसी दुश्मनी निकालना गेम के लिए क्या बेटर होगा? नहीं, पर पर्सनल इश्यूज निकालने का नाम ही तो है विक्की भैया, है ना विक्की भैया? अब आप प्राउड हो जाइएगा, सब आपको विक्की भैया कहते हैं। अब आप अंकिता के नाम से नहीं जाने जाते। इनको भी मैं कवर करूंगी एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में। आखिर में कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, मनारा को अगर अपनी गेम ठीक करनी है, जो वो अभी भी कर सकती हैं, तो वो ऐसे हो सकता है कि अपनी दुश्मनियां वो निभाएं तो 100 बार, पर मुनावर को या अपने फ्रेंड्स को फोर्स ना करें वो दुश्मनियां निभाने के लिए, जो इन्होंने कई हद तक बिना बात को पाली हुई है। और रोने की वहां जरूरत नहीं है जहां पे इनका सिक्का नहीं चलता, बिकॉज फिर पता लगता है कि रोया सिर्फ सिंपैथी के लिए जा रहा है, वैलिड रीजन के लिए नहीं रोया जा रहा। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।